साहब आपके ज़ाहिर है फाइनली मामला बेहतर हुए। इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई, फिर एक और मुलाकात हुई, आपने उस हवाले से डिटेल्स भी बताई, मगर अब अचानक आपने फिर ट्वीट कर दिया कि 8 सितंबर के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आपको बाहर रखा जा रहा है। आपको ये भी डर है कि खुदा ना करे कि बड़ा शो या किसी और नाकामी की सूरत में आप ये कह रहे हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर साहब से आपने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका इस हवाले से कोई किरदार नहीं है कि आपको बाहर रखा जाए। तो फिर कौन कर रहा है आपके साथ ये? शुक्रिया शाहजेब। इस तरह है कि खान साहब से जब मुलाकात हुई, दोनों मुलाकातों में ये फैसला हुआ कि ये 22 अगस्त जो अब 8 सितंबर है, ये जलसा और इसके बाद जो भी एहतजाजी तहरीक होगी, इसमें खान साहब ने कहा कि प्रोफेसर गौर साहब की मौजूदगी में कि ये जिम्मेदारियां जो हैं मेरे बारे में मुझे तफवीज़ की। और 22 अगस्त के जलसे के लिए मैंने खूब कैंपेन की और बड़े बुलंद बांग दावे किए कि ये किसी सूरत में हम इसको जो है पोस्टपोन नहीं होने देंगे। लेकिन जब ये पोस्टपोन हुआ तो मुझे एतमाद में नहीं लिया गया और मैं 3-4 घंटे के बाद मुझे इल्म हुआ जब पुलिस ने रेड किया उस प्रेमिसेस पे। इससे मुझे काफ़ी मायूसी हुई और ख्वाब ख्याल में नहीं था, न गुमान में था कि ये जलसा जो है मुलतवी होगा। खान साहब ने खुद फैसले पे अफसोस का इजहार किया। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी होना जो है हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह और बड़ा ही तकलीफ देह था। बहरहाल जब 8 सितंबर पे बात चली गई तो जलसे के लिए मोटिवेशन लोगों को देनी होती है। हमारे यहाँ लोगों को इनवाइट करने के लिए जिला वाइज हम वीडियोस बनाते हैं, हर कबीले को दावत देते हैं। फिर इस्लामाबाद और पिंडी में चूंकि मैंने काफ़ी एहतजाज किए हैं तो यहाँ मेरे अपने कबीले के 20-30 हज़ार लोग हैं। फिर बाजवड़ के लोग हैं, मोहम्मद हैं, बहुत सारी पश्तून कम्युनिटी हैं जिनके साथ मेरे बड़े अच्छे रवाबित और कनेक्शंस हैं। और ये 8-10 हज़ार लोग मेरे साथ मेरे दफ्तर से ही निकल जाते हैं। तो यूं हम अपना एहतजाज या जलूस या जलसा माजी में कामयाब किया करा सकते थे। अब इस दफ़ा इन्होंने जो है अचानक जब ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई तो खान साहब ने घर से ये एक्सप्रेस डायरेक्शन दी थी, तो उसमें जो है मेरा नाम जो था वो मिसिंग था। और जो फराइज इन्होंने तफवीज़ किए हैं इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर, उसमें मुझे कोई ड्यूटी तफवीज़ नहीं हुई। अब लास्ट टाइम 22 अगस्त के जलसे के मुलतवी होने के अभी तक जो है लीडरशिप पे तनकीद हो रही है, बल्कि इतने वर्कर बराफरोख्त हुए कि उन्होंने गालम गलोच से काम दिया। तो लिहाजा खुदा न ख्वास्ता 8 सितंबर के जलसे के लिए कोई पुअर शो हो जाता है। और वैसे मेरी राय है कि हुकाम जो है इतनी आसानी से 8 सितंबर का जलसा नहीं होने देंगे। तो मैंने फिर ये कहा कि भाई ये इसमें किसी किस्म की नाकामी की सूरत में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मुझे कोई जिम्मेदारी दी। मगर जब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की भी एक्सप्रेस डायरेक्शन थी और इमरान खान साहब को अगर सारे इख्तियारात इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को दिए हैं, मगर वो आपसे कह रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब इख्तियार सारा उनके पास है तो उन्होंने नहीं किया होगा तो और किसने किया होगा? बहरहाल मैंने इसीलिए तो लिखा है जिन हजरात ने भी ये किया है, हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगंग की जरूरत है। 8 सितंबर को बिलफर्ज अगर हुकाम वही चाले चले जिसका कभी इम्कान है कि जलसा न करने दें, तो ऐसी सूरत में फिर हमें हर हाल में जलसा इनेकाद करने के लिए जबरदस्ती निकलना होगा। और मेरा ख्याल नहीं है कि अगर इस्लामाबाद पिंडी इस चीज से मुझे माइनस करके ये कोशिश यहाँ कामयाब होगी। तो मैंने इसीलिए कहा खान साहब 8 सितंबर के बाद मेरी ये दलील तो नहीं सुनेंगे कि जी आपको उन्होंने कमेटी में नहीं रखा या कोई ड्यूटियां नहीं दी। अब मैं अगर कोई जलसा जुलूस निकालता हूं तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से निकालता हूं और पीटीआई का प्लेटफॉर्म जो है वो मुझे अवेलेबल नहीं होगा। और इन तमाम हकाइक से मैंने वर्कर्स को बाखबर किया है ताकि वो आगाह रहें। और ऐसी सूरत में कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है कि हुकाम जो है रेजिस्ट करते हैं या आराम से या पुरअमन तरीके से जलसा नहीं करने देते हैं, तो ज़बरदस्ती जलसा करना, ये 9 मई के बाद ये एहतजाज, रैली, कन्वेंशन, ये चीज़ें
काफी हमने सीख ली। हर जगह पे हमने बगैर किसी इजाजत के जबरदस्ती की है। किस तरह होता है, क्या क्या अवामिल बरूए कार या मद्देनजर रखने पड़ते हैं, इसका मुझे बखूबी इल्म है। और पार्टी को मगर अगर ये किया गया, आज आप कह रहे हैं कि कारकुन गालियां दे रहे हैं, जिस तरीके से हमने 22 अगस्त का जलसा मंसूख किया, आज इमरान खान साहब ने भी एग्जैक्टली ये अल्फाज कहे हैं सहाफ़ियों से बात करते हुए कि हमें गालियां पड़ रही हैं, पार्टी के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, जलसा मंसूख करने की वजह से कारकुन गुस्से में हैं, मगर अब तक ये मुअम्मा हल नहीं हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद तस्लीम किया कि उनसे भी इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, गौहर खान साहब से भी किया, आजम सवाती को अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैंने खुद भेजा, फिर इमरान खान साहब से बात हुई। मगर उमर अयूब साहब इसके बावजूद कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, इमरान खान साहब ने खुद ने पैगाम भिजवाया और बुलवाया और ख़ुद उन्होंने ये जलसा मनसूख किया। अब आपने तो उसी दिन कहा था कि भाई जलसा मनसूख करने की कोई तुक नहीं थी, नहीं करना चाहिए था, फिर आप भी इमरान खान साहब से मिले। किसने कराया है, इमरान खान साहब ने किया है या इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर और दीगर से बात करके कराया, क्या हुआ है? ये एक बात तो हतमी है कि ये जलसा मुअख्खर हुआ है खान साहब के कहने पे, लेकिन जो चीज काबिल अफसोस है वो ये है कि खान साहब के सामने जो पिक्चर पोर्ट्रे किया गया और जिस पे उनको परसुएट किया गया, ये बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेशन थी। वो जलसा किसी सूरत में मुलतवी नहीं किया जाना चाहिए था और इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। बेसिकली ये जो जलसा है जो 8 सितंबर को होने जा रहा है, इसकी इब्तिदाई तारीख जो है वो अदालत ने मुझे 23 मार्च की दी थी, जो 30 मार्च पे गई, फिर 6 अप्रैल पे गई और यूं आज तक ये जलसा नहीं हो पा रहा है। इससे कबल 9 मई के बाद जितने जलसे कन्वेंशन या रैलीज हमने रखी थी, किसी एक जलसे में हमने तारीख मुअख्खर नहीं की थी। अब 8 सितंबर पे ये जो जलसा किया है, अगर किसी को ये उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुअख्खर कराने की इस्तदा खान तक की वो शायद इसका कोई नेकी से सिला देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये गलतफहमी का शिकार हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि 8 सितंबर का जलसा जो है वो कोई पुरअमन तरीके से हमें करने देंगे और ये चंद दिनों की बात है, सामने बात पड़ जाएगी। वैसे मगर आप इस 2 खदशात का इजहार कर रहे हैं। एक आपका खदशा यह है कि हुक्काम जलसा ही नहीं करने देंगे, दूसरा आपका खदशा यह है कि एक बुरा शो भी हो सकता है कि अवाम ना आए, जिस पे आप पहले ही बता रहे हैं कि मैं जिम्मेदार। अब हुकूमत ये कह रही है कि जी इनके पास बंदे ही नहीं हैं, इनको खुद डर लगा हुआ है कि इनके पास बंदे नहीं आएंगे, तो अब इस कंसर्न का इजहार आप भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक बुरा शो हो। देखिए, अवाम तो बेतहाशा आएंगे, लाखों की तादाद में अवाम आएगी। 22 अगस्त को भी आ रहे थे और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का शायद रिकॉर्ड जो है वो बन जाता 22। अब 8 सितंबर के जलसे के हवाले से इब्तिदा में वर्कर ने शकूक व शुबात का इज़हार किया कि फिर मुअख्खर होगा। हुकाम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरीके से तादाद कम हो, जलसा ना हो, रुकावटें डाली जाएं, लेकिन सारा दारोमदार इस पे है कि पार्टी जो है इस जलसे के कामयाब इनेकाद के लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाती है। क्योंकि जलसे में सिर्फ इसी पे तकिया करना कि केपी का रेला आएगा और वो अली अमीन खान की सरबराही में और यूं जलसा होगा, जरूरत इसकी है कि सबसे पहले जहां जलसा होना है उस जगह तक पहुंचा जा सके, वहां माइक, स्टेज, ये सारी जो है अरेंजमेंट हो। अब पिंडी और इस्लामाबाद, जेलम, अटक, ये जो मकामी अजला हैं नेबरिंग, इन लोगों को इकट्ठा करके वहां तक पहुंचाना, इस हवाले से हम पहले हमेशा इसी तरह स्ट्रेटेजी बनाते थे। ये जो इन्होंने मुझे इससे आउट किया, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इससे जो है पार्टी इस इवेंट के कामयाब इनेकाद में जो है कमजोर करने की कोशिश की गई है। बहरहाल बाकी इसका कोई और नतीजा मुझे सामने नजर। हाँ, एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, खान ने लास्ट टाइम मुझे ये कहा कि एहतजाज में आपको चाहिए कि आप दीगर रहनुमाओं को साथ में लेकर चले, क्योंकि उनका गिला है कि क्रेडिट आप खुद ले जाते हैं। अब मुझे नहीं याद पड़ता है कि किसी जलसे से मैंने किसी क़ियादत या किसी लीडर को आने से रोका हो या उसको तकरीर या स्टेज पर आने की जो अपॉर्चुनिटी है वो डिनाई की हो।
मेरा ख्याल ये है, मुझे कोई क्रेडिट कभी नहीं चाहिए था और अभी भी नहीं चाहिए। जो काम है वो है जलसे का कामयाब इनेकाद, और ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि कामयाब इनेकाद के लिए हमें इन खदशात को मद्देनजर रखना है कि हुकाम रोड़े अटकाएंगे, रोड़े डालेंगे, तकालीफ मगर साहब रोड़े अटकाए जाएंगे, या फिर आपको ये खदशा है कि 8 सितंबर के जलसे पैसे पहले भी कोई आजम सवाती जैसा कोई रहनुमा इमरान खान के पास भेजा जाएगा? हालांकि वो कह चुके हैं कि अब मैं भी मना करूं तो मना ना। आप कह रहे हैं अचानक एनओसी वापस ले लिया जाएगा और रोड़े अटकाए जाएंगे, या फिर ये वाला तरीका अपनाया जाएगा और इमरान खान साहब से कहा जाएगा? देखिए, खान साहब के पास तो अब कोई बंदा जाने की जरूरत ही नहीं करेगा। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई खान के पास जाए, और खान के साथ ये बात क्लियर हम कर चुके हैं कि उन अगर खान की तरफ से भी ये पैगाम आ जाए कि खान कहते हैं मौखर कर दे, फिर भी हमने मौखर नहीं करना है। जो खदशा है मुझे वो ये है कि जिस तरह इन्होंने आखिरी दिन ये ऐलान किया कि ये एनओसी हम विड्रा करते हैं, तो ये अब इसी तरह की हरकतें करेंगे ताकि वर्करों का हौसला तोड़ा जा सके। तादाद लोगों की कम से कम करने के लिए ये डरावे और धमकियों पर उतर आएंगे, और ये सारी चीजें जो हैं ये 5-6 तारीख से शुरू हो जाएगी। मगर साहब आपकी अपनी पार्टी में भी तो मगर आपकी अपनी पार्टी में भी तो मसाइल हैं ना, जैसे आप को शिकायत है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। हमाद साहब कह रहे हैं कि पार्टी में ग्रुप बंदियां हैं, इमरान खान साहब से किसी को मिलने दिया जाता है, किसी को नहीं मिलने दिया जाता, मुलाकातियों का दायरा वसी हो, इमरान खान साहब खुद इस हवाले से फैसला करें। पंजाब में मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल हैं। अली बिन गंडापुर साहब ने बहुत सारे लोगों को अपनी काबीना से भी हटाया, इसके अलावा पार्टी के ओहदों से हटाया। तो ये वाले आपके भी तो मसाइल हैं, उससे भी तो कारकुन डिस्करेज होगा। अगर आपका पुअर शो हुआ कि हुकाम ने कहा जी कर लो और आप लोग फिर भी नहीं अच्छा कर पाए, तो फिर तो और सवाल उठ जाएंगे। देखिए, ये जो मसले मसाइल जो आपने बताए ना, ये मसले मसाइल मौजूद है, और खान साहब को अब इसका इदराक हो चुका है, और मेरा ख्याल ये है कि जल्द ही इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म जो है खान साहब की तरफ से पार्टी की सतह पर डेवलप होगा या बनाया जाएगा। और ये बहुत ही अशद ज़रूरत है वक्त की, क्योंकि पार्टी जो है बहुत बड़ी है, और इसको इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता है कि चंद महदूद अफराद जो हैं वो खान तक रसाई रखें, और जो नैरेटिव हो या जो पिक्चर है वो अपने नुक्ते नज़र से पेश करें। और खान को मैंने भी आगाह किया है, और खान को दीगर ज़राए से भी इसका इदराक है। मेरा ख्याल है कि करीब ही इसका हल निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया।